वही सब कर लेके चल जाता है। इसलिए हम लोग एक ही चीज जानिए, एग्जाम होगा 25, 26, 27। और पहले हो जाए वही बढ़िया है। यस सर। करने दो, एग्जाम होने के बाद वो दिक्कत है। यस सर। घर वाला एक ही चीज कहेगा, हाँ खेल खेल, बतवाइए एग्जाम हम तोरा हम खेल खेल। समझ गया। अरे ओकरो में अगर पढ़ो आज मेरे खाए लेते हैं तो मेरा तो मम्मी पापा लोग वीडियो तरफ से क्लास लेते हैं। चलो तो अभी पढ़ाएंगे, खाली सुनो। चलो मेरे और ध्यान दीजिए। ए बाबू बाहर रे, चलिए पढ़िए। हेडिंग किसका बना है? सरफेस टेंशन। आवाज़ नहीं आया। सरफेस टेंशन। हिंदी में पृष्ठ तनाव, हिंदी में पृष्ठ तनाव। समझ आया? यस सर। सरफेस टेंशन की बातें समझ। अगर मान लीजिए, है ना, देखिएगा, है ना, मान लीजिए नहाए नहीं समझिएगा। नहीं सच्चे रे तो बता रहे सवाल है भी, है ना, ऐसे नहाए देखो, है ना, समझा रहे सही। तो बाबू तुम लोग सुनो, नहाए नहीं, अच्छा ऐसे वाला फोटो नहीं गंदा बच्चा पता तो बिया हो पहले तो लोग पढ़वा देगा हमें। सुनो इधर देखो, मान लीजिए सर ये मेरा बाल का एरिया कब? नहाने से पहले एक बात इससे पहले सुनिए, तब तक हाँ बीच में देखिएगा। सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो एरिया को घटा के रखती है, घटा के रखती है। सुन बहुत ही बाकी बलबला भी बताएंगे, सुनो। सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो एरिया को घटा के रखती है। ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो एरिया को घटा के रखती है। जैसे हम कहें अभी नहाने से पहले आप मेरा बाल देख लीजिए, बाल के एरिया को चाहिए। नहाने से पहले गौर कीजिएगा, ध्यान रहे इस बात को कि एरिया घटता है तो सरफेस टेंशन बढ़ता है, और एरिया अगर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा। दोबारा सुनो, एरिया घटा सरफेस टेंशन बढ़ा, और एरिया बढ़ा तो सरफेस टेंशन घटा। तो हम कहें मान लीजिए नहाने के पहले हमारे ऐसे नहीं था एरिया, बाल ऐसे, और नहाने के बाद अगर मान लीजिए हम निकलेंगे जब नहा के, तो मेरा बाल का एरिया देखिएगा, अभी तो लोग हंस रहा था, अभी और हंसेगा दुलरवा मम्मी वाली। नहा के निकल इधर नहीं तभी समझ में आएगा। नहा के निकल रहे नहीं तो ठंडा ऐसा करके। अच्छा लिक्विड की प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये नहीं कि पता चला नहा ले मर छक करते रहो बलवा में, फिर लिक्विड की प्रॉपर्टी होगा कैसे? अब हमको बताइए तो। अब बिजली में निकल गया ना। चल अब हमको बताइए तो मेरा बाल का एरिया ज्यादा कब था? नहाने से पहले या नहाने के बाद? नहाने से पहले। बाल का एरिया ज्यादा था या कम? ज्यादा था। यानी सरफेस टेंशन क्या था? कम। और नहा के जब निकले तो एरिया क्या कर गया? घट गया। एरिया घटा मतलब सरफेस टेंशन। और सुन देखिए, चलो सुनो, हम लोग घर में देखिएगा, है ना, मम्मी लोग को देखिएगा, जब वो सब नहा निकलती है तो नहाने से पहले देखिए वो सब बाल बिखरती है। क्या होता नहीं होता? गलत बोल रहे हैं, है ना? नहाने से पहले बाल ऐसे करके नहाने के बाद तो कभी राय तो होता है कि कभी गलती से पीछे से कहीं ऐसे समझ आया तो वो अलग हुई है। समझ देखिए, नहाने से पहले बाल, नहाने से पहले झोपिया एकदम, बात को समझिए। नहीं समझा रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे, समझा रहे। चलो देखो, नहाने से पहले बाल एकदम ऐसे झोपिया। देखो पहली बार हमको लग रहा है कि ठंका मिर्ची बनाए। चलिए देखिए, नहाने से पहले एकदम ऐसे करके झोपर के एकदम, समझ गया, बाल का एरिया देख लीजिए। अब नहाने के बाद देखिए, नहाने के बाद देखिएगा जो इतना सारा रहता है वो देखिएगा एक मुट्ठा भर हो जाता है। कैसे नहीं होता? पानी से लिक्विडीकरण। तो कहने का मतलब है, अरे नहीं ऐसे करके लास्ट में बाद में हम लोग मम्मी लोग या सिस्टर लोग होती है, बाद में तौलिए से करके लगा के जूड़ा टाइप से हो जाता है। क्या होता है कि नहीं होता? तो कहने का नहाने से पहले उस सबका एरिया क्या हो रहा है? ज्यादा। तो सरफेस टेंशन क्या रहता है? कम। नहाने के बाद बाल के एरिया घटता है। अब बाल का एरिया घटता है क्योंकि हिंदी में हम पहले कह दिए थे पृष्ठ तनाव। एरिया घटेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा? बढ़ेगा।
सीबीएसई वाला इसकी जगह पर आता है ना, अमीर अमीर लोग, हाँ उस सबको बात ही जुदा का- है ना। हाँ उसमें सीबीएसई बोल गए तुम हाँ? तुम सर रोड में बैठ तुम जाके हाँ तो जोरवा लेके तब बता रहे हैं ना वही दिखा रहे यही सुन हाँ ओकरो फिर बाद में अंतर मार दूंगा। अब सुन हाँ सुनो चले कोची बनाए बड़ों पर बताओ बहुत बड़ा ध्यान दो बाल है। इधर ध्यान दो वो याद करवा देंगे हम। सुनो एक बात खाली याद रख कि एरिया घटता है तो सरफेस टेंशन बढ़ता है और एरिया बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा। समझ आया? पहले तो पूछेगा सरफेस टेंशन क्या है, तो सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है ऐसी प्रॉपर्टी जो एरिया को क्या करके रखती है। रखती है। एरिया अगर घटेगा जितना घटेगा सरफेस टेंशन उतना ही बढ़ेगा बढ़ेगा। और एरिया जितना बढ़ेगा सरफेस टेंशन उतना ही एक ही बात है क्या, एरिया घटा सरफेस टेंशन बढ़ा और एरिया बढ़ा तो सरफेस टेंशन अरे मान लो कहाँ गया, अरे देख हमारे रूम में इधर देख। बड़ा एरिया है। अब मान लीजिए इसका एरिया देख लीजिए। अब इसी चीज को अगर हम मान लीजिए अगर हम गोलियां देंगे तो बताइए तो इसका एरिया कब ज्यादा था, पहले या पहले एरिया ज्यादा था तो सरफेस टेंशन क्या होगा कम। अब इसका एरिया क्या कर गया, घट गया। एरिया घट गया मतलब सरफेस टेंशन बढ़ गया। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जब कपड़ा जब धोते हैं सुन धोने से पहले ऐसे वर्क कर लेते कि नहीं है ना, और जब उसको धो के निकालते हैं तो मेरवाल निकलता है एकदम ताजा निकलता है। मेरवाल निकलता है। मेरवाल नहीं निकलता? हाँ सर। अरे शुद्ध देखिएगा टनर रहेगा बस समझ में आया? और मेरवाल कब लगता है जब धोइए फिर घाटिए। अरे ऐसे करके ऐड जोड़ दीजिए बस समझ में आया? तो उसको पनियों में डलाने पे उसके डलाने पे नहीं, डालने पे उसका एरिया बढ़ता है, ये एरिया घटता है। घटता है। एरिया घट जाता है। और अगर एरिया घटेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ गया। काम ही करेगा पनिये में। पनीर नहीं है, गिला में रुमाल है कबूल चुको रुमाल है, देखा कौन हाँ, अच्छा वाला है सर। चाहिए का? दे ए बाबू पानी दो दे। अरे हाँ। नहीं देंगे। अच्छा वाला है, बोल तो दिए। अरे छोटा वाला डब्बा दो, कलर तो पीछे छोटा नहीं पानी बोतल है क्या, गर्म पानी बोतल है। हाँ दे वो एक छोटा डब्बा दे ना तू लोगों को। अरे रुका ना, जादू जादू होने वाला है ना सर। शायद कबूतर निकलेगा वहाँ सर, देखिए। 2-4 को रिकॉर्डिंग करेंगे।